वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक विद चॉक। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का कहना है कि हम करंट अफेयर्स अभी से पढ़ के क्या करेंगे, हम 2023 में एग्ज़ाम देंगे या फिर 24 में एग्ज़ाम देंगे, लेकिन अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना क्या ज़रूरी है। तो इन माई ओपिनियन ये पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जो करंट अफेयर्स में अक्सर आते हैं। उन वर्ड के साथ हम एक्वेंटेड हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमको पढ़ने का हैबिट होगा तो क्वेश्चन को हम जल्दी समझ पाएंगे और आंसर भी जल्दी दे पाएंगे। इसके साथ साथ ग्रामर भी क्लियर होगा। और कुछ कंट्रीज़ की कैपिटल हैं जो हमको पता नहीं होता है, लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ते रहने से वो कैपिटल जो है, जो प्लेसेस हैं, वो हमारे दिमाग में रहता है। वो कौन सी कंट्री में है वो पता चल जाता है। इसी तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं। इसीलिए इसको पढ़ते रहना चाहिए और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर रोज करते रहेंगे तो हमारा पढ़ने का जो हैबिट है और स्पीड जो है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए, आज थर्ड वीडियो है। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ माय करंट अफेयर सेक्शन। सो लेट्स गेट गोइंग विद दिस वीडियो टू गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक दिस। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? Which of the following organization has approved a 32 million US dollar projects to boost health services in Mizoram? और ऑप्शंस हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। आंसर जाने से पहले, आंसर पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं। AIIB जो कि बीजिंग में हेडक्वार्टर है, 105 मेंबर कंट्रीज हैं। 2015 में ये शुरू हुआ था। और हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ AIIB नाउ? इट इज़ जिन लिकुन। इस तरह से NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये शंघाई में हेडक्वार्टर है, शंघाई चाइना में है। और प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इज मार्कोस प्रेडो। एंड 2014 में ये शुरू हुआ था और इसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी पहले कहा जाता था। और इसमें 9 मेंबर्स हैं। देन IMF के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये इसमें 190 मेंबर्स कंट्रीज हैं। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में ये शुरू हुआ था। और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF इज एट प्रेजेंट। वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये 1944 में शुरू हुआ था और 189 मेंबर IBRD में है और IDA में 174 मेंबर्स हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इज एट प्रेजेंट डेविड मालपास। ये चीज़ें हमको याद रखना है और ये क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं, इसीलिए इसको याद रखना होगा। IBRD और IDA क्या है? ये दोनों वर्ल्ड बैंक के अंदर आते हैं। कलेक्टिवली नॉन एज वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें IBRD और IDA भी शामिल है। आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक मंडल ने मिजोरम में प्रबंधन क्षमता और स्वास्थ्य सेवाओं को गुणवत्ता में सुधार के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। वर्ल्ड बैंक एंड AIIB have approved a loan of how much amount of canal based drinking water project in पंजाब? विश्व बैंक और AIIB ने पंजाब में नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए कितने राशि की ऋण को मंजूरी दी है? ये है क्वेश्चन। तो आंसर पर चलते हैं। आंसर है 300 मिलियन US डॉलर। ये राशि दिया है। किसने दिए? वर्ल्ड बैंक और AIIB ने। तो द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैव अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 300 मिलियन US डॉलर अबाउट 2190 करोड़ in Indian rupee for canal based drinking water projects in Punjab. The project is aimed at ensuring quality drinking water and minimize water losses for Amritsar and Ludhiana. तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु रिटायर्ड रिसेंटली। भारतीय रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर का नाम बताइए जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए।
रिटायरमेंट हुआ जिनका। आंसर ऑप्शंस हैं बीपी कानूनगो, माइकल डी पात्रो, एमके जैन, राजेश्वर राव। तो आंसर पर जाने से पहले मैं थोड़ा बता दूं, आरबीआई 1935 में शुरू हुआ था और अभी जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इट वाज ऑसबॉर्न स्मिथ, एंड सैलरी ऑफ रिजर्व बैंक गवर्नर इट इज़ 2.5 लाख। और इनका टर्म कितने होते हैं, कितने सालों के लिए ये अपॉइंटमेंट दिया जाता है, 3 साल के लिए। देन डेप्यूटी गवर्नर के बारे में जानते हैं, इनका सैलरी है 1.5 लाख। और फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन थे, 2 आदमी थे, जेम्स टेलर एंड सिकंदर हयात खान, एंड इनका टर्म जो है ये 3 ईयर्स है। तो फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी गवर्नर कौन थे, के.जे. उदेसी। तो चलिए आंसर पर चलते हैं। आंसर होगा बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो हैज स्टेप डाउन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर हिज टर्म एंडेड ऑन 2 अप्रैल, cutting short of all expectations of an extension of his tenure। इनका कार्यकाल बढ़ाने की जो सोचा जा रहा था ये नहीं हुआ। 2 अप्रैल को इनको पद से रिटायरमेंट होना पड़ा। पी कानूनगो ने 2 अप्रैल अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की डेप्यूटी गवर्नर के पद से अपने कार्यकाल के विस्तार की सभी उम्मीदों को कम कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी ईयर इन इंडिया नेशनल मैरीटाइम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। भारत, और इसको हिंदी में समझते हैं, भारत में हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। 4 अप्रैल, 2 अप्रैल, 6 अप्रैल, 5 अप्रैल, ये ऑप्शन है। तो मैं आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। 4 अप्रैल माइंस अवेयरनेस डे है, माइंस डे। देन 5 अप्रैल मैरीटाइम डे है। 3 अप्रैल पार्टी डे और टी डे भी इसे कहा जाता है। देन 2 अप्रैल ऑटिज्म डे, ऑटिज्म के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बताया था आपको। 6 अप्रैल यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये आंसर पर चलते हैं। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। भारत में हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तारीख को 1919 में नेविगेशन इतिहास बनाया गया था। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के पहले जहाज यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। भारतीय नौवहन के खाते में ये एक लाल अक्षर वाला दिन है। ऑन दिस डे फर्स्ट शिप ऑफ सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी लिमिटेड जर्नी टू द यूनाइटेड किंगडम। दैट्स वाई 5th अप्रैल इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल मैरीटाइम डे। क्वेश्चन नंबर 5, 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? वेयर विल बी द 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप बी होस्टेड? तो ऑप्शन है न्यू दिल्ली, ताशकेंट, बेलग्रेड और किस। आंसर होगा ताशकेंट, उज्बेकिस्तान में होगा। और थोड़ा मैं आपको बता दूं, AIBA का एब्रीविएशन बहुत बार गलत हो जाता है। इसको ऐसा लिखना होगा, एसोसिएशन ऑफ डी बॉक्स एमेच्योर, और इसका हेडक्वार्टर है लुसेन, स्विट्जरलैंड में, और ये 1946 में शुरू हुआ था। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन उमेर क्रेमियव ड्यूरिंग हिज विजिट टू उज्बेकिस्तान ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप विल टेक प्लेस इन ताशकेंट इन 2023। तो ताशकेंट में होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 100 डे लॉन्ग ड्राइव संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव वाज लॉन्च्ड रिसेंटली बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। कौन सा मिनिस्ट्री ये चला रहा है? 100 दिवसीय लंबी ड्राइव संकल्प से सिद्धि ग्राम और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? और ऑप्शन से पंचायती राज मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट अफेयर्स या फिर कॉरपोरेट मामलों की मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री, जनजाति मामलों का मंत्रालय या फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। और आंसर पर चलते हैं। आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और ट्राइफेड क्या है, इसमें आंसर को पढ़ लेते हैं पहले। ट्राइफेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि प्रोग्राम
Village and Digital Connect Drive. It is a 100-day drive which was started on the 1st April. The drive entails 150 teams visiting 10 villages, each of which 10 in each region from TriFed, and state implementation agencies visiting 10 villages each. तो ये ट्राइफेड का एब्रीविएशन क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ ट्राइफेड? ये मैंने दिया है, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 2020 एशियन टूरिंग अवार्ड जीता है? हु एमंग द फॉलोइंग हैज ऑन द 2020 एशियन टूरिंग अवार्ड? और ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड वी एहो, जेफ्रे हिंटन, जॉन हेंसी एंड जडिया पर्ल. और अभी आंसर देखते हैं, और आंसर होगा अल्फ्रेड वी एहो, ये होगा आंसर. और लॉरेंस गसमैन, प्रोफेसर एमिरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस, अल्फ्रेड वी एहो, ये कहाँ पे कंप्यूटर साइंस में प्रोफेसर हैं, एमिरिटस ऑफ कंप्यूटर साइंस में. ये ही हैज ऑन द 2020 एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी एशिया. और AM टूरिंग अवार्ड ऑल्सो नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ द कंप्यूटिंग, नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी इससे कहा जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. भी क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वीं जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 30th जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? तो ऑप्शंस हैं राजेश गोपा कुमार, उमेश वासुदेव बागमारे, संजय मित्तल, सुमन चक्रवर्ती. और इससे आंसर जाने से पहले मैं थोड़ा आपको जीडी बिरला अवार्ड के बारे में बता दूं. ये 1991 में शुरू हुआ था बाय के बिरला फाउंडेशन, और दिस अवार्ड इज बीन गिवन टू बिलो 50 ईयर्स एज वाले साइंटिस्ट को दिया जाता है, और 1.5 लाख का पुरस्कार मनी है. तो अवार्ड मनी इज 1.5 लाख. तो आंसर पर चलते हैं. तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में इंजीनियरिंग विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वीं जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है. और इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती हैज बीन सिलेक्टेड for the 30th GD Birla Award for Scientific Research for its outstanding contribution to the engineering science and its application in developing technology for affordable health care. सुमन चक्रवर्ती को इस साल दिया गया है. नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र हर साल कौन सी दिन को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है? इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं. यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट्स which day every year as the International Day of Sports for Development and Peace. और ऑप्शंस हैं 4th अप्रैल, 5th अप्रैल, 6th अप्रैल एंड 3rd अप्रैल. आंसर पर चलते हैं. 6th अप्रैल है. और इसके बारे में आपको बता दूं थोड़ा. 4th अप्रैल, 5th अप्रैल और 3rd अप्रैल क्या मनाया जाता है? 4th अप्रैल माइंस डे, 5th अप्रैल मैरीटाइम डे, 3rd अप्रैल पार्टी डे और पी डे भी कहा जाता है. संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है. और यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट 6th अप्रैल एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, मलयालम पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, नाट्यकार और अभिनेता किसका हाल ही में निधन हो गया है? Malayalam screenwriter, filmmaker, dramatist and actor who has recently passed away. और ऑप्शंस आर अदूर गोपाल कृष्णन, रंजीत, मोहनलाल एंड पी बालचंद्रन. तो आंसर पर चलते हैं. पी बालचंद्रन मलयालम पटकथा लेखक, फिल्म निर्माता, नाट्यकार और अभिनेता पी बालचंद्रन का निधन हो गया है. उन्हें पवन उस्मान नाटक के लिए जाना जाता है. इसके लिए उन्होंने 89 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार जीते थे और केरल पेशेदार नाटक पुरस्कार भी जीते थे. मलयालम स्क्रीन राइटर, फिल्म मेकर, ड्रामाटिस्ट एंड एक्टर पी बालचंद्रन हैज पास्ड अवे रिसेंटली. ही इज बेस्ट नोन फॉर द प्ले पावन उस्मान
for which he won the Kerala Sahitya Academy Award and Kerala Professional Natak Award in 1989. ये था आज के लिए। और अगर आपका कोई सजेशन या ओपिनियन हो, अगर आपका कोई ओपिनियन या फिर सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ज़रूर इस पर हम वीडियो बना के देंगे। तो दिस वाज ऑल दैट आई हैव फॉर टुडेज वीडियो। I hope this video was a useful video to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like and share my channel. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe and press the bell icon to get notification. Be a careerist and always be inside the culture of success. Thank you for watching.